नमस्कार दोस्तों। आज हम शब्द विचार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वर्ण विचार अपना पूरा हो चुका है ना। शब्द विचार भाषा की 3 इकाइयाँ आपने पढ़ रखी है ना। वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण पूरा हो चुका था, उसके बाद में शब्द विचार आज स्टार्ट करते हैं। व्याकरण। व्याकरण जो शब्द हैं, शब्द का प्रयोग सदैव पुल्लिंग में किया जाता है। जो व्याकरण शब्द है स्त्रीलिंग का नहीं है, पुल्लिंग का है ना। जैसे कामता प्रसाद ने व्याकरण लिखा। कामता प्रसाद गुरु हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे, है ना। उसके बाद में आपने ये भी पढ़ रखा है कि भाषा की 3 इकाइयाँ होती हैं। कौन कौन सी? वर्ण, शब्द और वाक्य। जो वर्ण है वो आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखा है ना। वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है एवं भाषा की सबसे छोटी इकाई उसकी ध्वनि होती है ना। वर्ण के बाद में आते हैं शब्द, अर्थात वर्णों का जो सार्थक समूह होता है। सार्थक का मतलब जिस शब्द का प्रॉपर कोई ना कोई अर्थ निकले, एक अर्थपूर्ण शब्द हो ना, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। तो जो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और जो शब्दों का सार्थक समूह होता है उससे वाक्य निर्माण होता है, उसे वाक्य कहते हैं। उसके बाद में व्याकरण कुल 3 भागों में बटा है। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत आप पढ़ते हो जैसे स्वर है, व्यंजन है, भाषा है, लिपि है ना। वर्णों का उद्भव कहाँ से हुआ, वर्ण मूल रूप से कितने होते हैं, स्वर कैसे होते हैं, स्वर का उच्चारण कैसे होता है, वर्ण व्यंजन है उनका उच्चारण कैसे होता है, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। आपने ये सब कुछ सीख लिया, वर्ण विचार में आपने पढ़ लिया है। उच्चारण स्थान के बारे में भी आपने पढ़ा है ना। उसके बाद में शब्द विचार। शब्द विचार में आप शब्दों को मतलब उनकी उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, है ना, निर्माण के आधार पर, अर्थ के आधार पर अनेक प्रकार से आप शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य के बारे में आपको बताया जाएगा। अब अपना टॉपिक चलता है शब्द विचार। देख लीजिएगा शब्द विचार। शब्द की परिभाषा: 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। बताया था आपको, 2 या 2 से अधिक वर्ण है ना जुड़कर कोई ना कोई सार्थक शब्द बनाते हैं, उसे शब्द कहते हैं। शब्द के 2 भेद होते हैं, है ना, सार्थक और निरर्थक। जो सार्थक शब्द है, प्रथम सार्थक शब्द। सार्थक शब्द देख लीजिए, इसका टुकड़ा स प्लस अर्थ प्लस क। स है वो उपसर्ग है, स का मतलब होता है सहित, साथ में, है ना। तो स प्लस अर्थ अर्थात अर्थ के साथ में। इसमें क है वो प्रत्यय है, स अर्थ और क, सार्थक, ठीक है ना। उसके बाद में इस शब्द में दीर्घ संधि ध्यान रखना, सार्थक में है, सदन अर्थ। उसके बाद में अतः जिन शब्दों के अर्थ ग्रहण किए जा सके उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। अर्थात कैसे शब्द? जिनके अर्थ साथ में हो, अर्थात अर्थ सहित सार्थक शब्द कहलाएंगे, जिनका कोई ना कोई प्रॉपर अर्थ निकले शब्द के, है ना। जैसे चाय, अर्थ निकल रहा है बिल्कुल, चाय का मतलब पेय पदार्थ, पीने योग्य वो चाय। पानी, सब्जी, सामने, पूछ, है ना, पूछना, पूछ, है ना। तो इनके कोई ना कोई प्रॉपर अर्थ निकल रहे हैं। पानी पीने योग्य पानी होता है वो, सब्जी, है ना, सामने, पूछना, ये ऐसे। तो इनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, इसीलिए इनको सार्थक शब्द कहते हैं। उसके बाद में देखिए सार्थक और उसका ठीक विपरीत है निरर्थक शब्द, है ना। निरर्थक शब्द, इसमें निर धन अर्थ धन क, अर्थात निर है वो उपसर्ग है इसमें, है ना। निर का मतलब नहीं, अर्थ का मतलब अर्थ ना, अभाव, अर्थ का अभाव होगा ना। जिस शब्द का कोई
अर्थ ना निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ ग्रहण न किए जा सकते हैं, है ना, वे शब्द जिनके अर्थ कुछ हो ही ना, है ना, अर्थ ग्रहण किए भी नहीं जा सकते, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। और जो ये शब्द होते हैं, जो निरर्थक शब्द होते हैं, ये शब्द सार्थक शब्दों के साथ मिलकर, है ना, सार्थक शब्द भी आपने पढ़े, तो सार्थक शब्दों के साथ मिलकर या प्रयुक्त होकर अपना एक अलग अर्थ निकलवा देते हैं। अतः स्वतंत्र रूप से इनका कोई अर्थ नहीं होता है। आप निरर्थक शब्द को लिख लीजिए, उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। देख लीजिए, जैसे वाय, कोई अर्थ निकलता है इस शब्द का? नहीं, वाय का कोई अर्थ नहीं निकलता है। वाणी, वाणी कोई अर्थ नहीं निकलता। वाणी हो तो बात अलग है, वाणी है, वाणी का कोई अर्थ नहीं निकलता है। वब्जी, कोई अर्थ नहीं निकलता इस शब्द का भी। आमने, कोई अर्थ नहीं इसका। ताछ, कोई अर्थ इसका नहीं निकलता है। अतः ये तमाम शब्द निरर्थक शब्द हैं। अब परिभाषा वापस देख लीजिएगा। ये शब्द सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर अपना अर्थ निकलवा देते हैं। अर्थात सार्थक शब्दों का मतलब, जैसे कि वाय से पहले मैं चाय को जोड़ दूं तो चाय वाय, है ना। कोई कई बार वाक्य बोलते हैं ना कि चाय वाय पी ली क्या, तो चाय के साथ में जो सार्थक शब्द है चाय, उसके साथ में वाय, ये निरर्थक शब्द है, तो चाय वाय, है ना। तो वाय शब्द का वैसे कोई अर्थ नहीं निकलता इसका प्रॉपर, लेकिन सार्थक शब्द के साथ अर्थात चाय के साथ जुड़कर ये भी अपना अर्थ निकलवा देते हैं, है ना। वाणी, वाणी का कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन इसके साथ में मैं सार्थक शब्द पानी को जोड़ दूं तो पानी वानी हो जाएगा, है ना। पानी वानी पिया क्या, ऐसे। उसके बाद देखिए वब्जी, वब्जी का कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन सार्थक शब्द है सब्जी। सब्जी के साथ में यदि वब्जी को जोड़ दे तो सब्जी वब्जी बन गई क्या, यह शब्द बना सकते हैं, है ना। आमने, आमने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। आमने के साथ में मैं शब्द जोड़ दूं सामने, तो आमने सामने, बिल्कुल इसका कोई ना कोई प्रॉपर अर्थ निकलता है। ताछ नहीं निकलता, लेकिन इसके आगे जोड़ देंगे हम पूछ, पूछताछ, है ना, पूछताछ हो जाएगा, अर्थ निकल जाएगा इसका। आगे बात समझ में। ये शब्द सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर अपना अर्थ निकलवा देते हैं। उसके बाद में आइए बात करते हैं हम सार्थक शब्दों का वर्गीकरण। देख लीजिएगा, 4 प्रकार के इसके भेद हैं। 4 प्रकार से शब्दों का, सार्थक शब्दों का वर्गीकरण हम कर सकते हैं। पहला है वो अर्थ के आधार पर है। दूसरा है वो बनावट या रचना के आधार पर है। तीसरा है वो इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर है। और जो चौथा है वो है प्रयोग या रूप के आधार पर। आइए बात करते हैं हम सबसे पहले अर्थ के आधार पर। अर्थ का मतलब होता है उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। देख लीजिएगा, इसमें अर्थ के आधार पर में एकार्थी, अनेकार्थी। एकार्थी शब्द मतलब एक अर्थ ही निकले। अनेकार्थी का मतलब शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकले। विलोम शब्द, विलोम शब्द का मतलब विपरीत अर्थ निकले, विलोम या विपरीत, उल्टा अर्थ। पर्यायवाची का मतलब एक शब्द के अनेक वापस शब्द रूप हो सकते हैं उन्हें। शब्द युग्म, ये भी समझाऊंगा अभी आपको, है ना। वाक्यांश के लिए एक शब्द, एकल शब्द, वो भी बताया जाएगा अभी आपको। उसके बाद में नंबर 2 है बनावट या रचना के आधार पर। बनावट या रचना के आधार पर पहला है रूढ़, है ना। रूढ़ जो मतलब सदैव एक सी स्थिति में रहता है ना, जिसका कोई अर्थ परिवर्तन नहीं रहता है। यौगिक शब्द, 2 शब्द मिलकर बनाते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। योग रूढ़, योग रूढ़ में कोई तीसरा अन्य अर्थ निकलता है ना। उसके बाद में नंबर 3 टाइप है इसका इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, है ना। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी, ये 4 तो है इसके मुख्य भेद, एवं 2 और है अलग से बता रहा हूं आपको। संकर शब्द और
अनुकरणात्मक शब्द, ये भी आपको अभी समझाऊंगा मैं। उसके बाद में लास्ट चौथा देख लीजिए, अंतिम, प्रयोग या रूप के आधार पर विकारी और दूसरा है अविकारी। आइए बात करते हैं हम अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर इसका प्रथम देख लीजिए, एकार्थी शब्द। एकार्थी का मतलब एक अर्थ, देख लीजिए इसका टुकड़ा, एक धन अर्थ धन ई, अर्थात एकार्थी, है ना, के योग से बना हुआ शब्द है। एक धन अर्थ धन ई के योग से बना हुआ है ये शब्द। जिन शब्दों के एक ही अर्थ ग्रहण किए जाते हैं उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, अर्थात जिस शब्द का अर्थ एक ही निकलता है प्रॉपर, है ना। ये रूट भी होते हैं, ध्यान रखना, है ना। जैसे पुस्तक, पुस्तक शब्द का और कोई दूसरा अर्थ निकलता ही नहीं है ना, रूट शब्द भी है ये। पुस्तक है, घर, घर का भी एक ही अर्थ निकलता है। मकान, प्रजा, पत्थर, सड़क, जूता, नदी, किताब, आदमी, इन शब्दों के एक एक अर्थ ही निकलते हैं, है ना। उसके बाद में नंबर दूसरा है अनेकार्थी शब्द। नाम से पता चल रहा है, अनेक धन अर्थी, है ना। अनेक धन अर्थ धन ई प्रत्यय है, अर्थात एक शब्द के अनेक सारे अर्थ निकले, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। देख लीजिएगा परिभाषा, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ ग्रहण किए जाते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आम, अब आम का मतलब आम फल भी हो सकता है, कोई आम आदमी कहते हैं ना, तो सामान्य या साधारण आदमी ऐसे आम वो भी हो सकता है ना। आम एक फल भी है। ऐसे कनक, कर, अंक, अधीर, खूब सारे देख लीजिएगा। जैसे आम, आम शब्द का मतलब आम्र भी होता है ना, मैंगो। दूसरा सामान्य या साधारण भी होता है। तीसरा है फल, कोई किसी प्रकार का फल हो उसे भी आम कहते हैं। उसके बाद में जैसे कनक, कनक का अर्थ सोना भी होता है, कनक का अर्थ धतूरा भी होता है। आप ये अलंकार में पढ़ोगे जब बताऊंगा आपको। जैसे एक दोहा भी है, कनक कनक ते 100 गुने मादकता अधिकाय, तो उसमें भी कनक कनक शब्द के दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो ये मैं आपको जब अलंकार पढ़ूंगा तब ये समझाऊंगा आपको। तो कनक का अर्थ सोना भी होता है। धतूरा, धतूरा एक फल है ना, पौधे पे लगने वाला एक फल है, भगवान शिव का है वो पसंदीदा फल है ना, बताऊंगा आपको। तीसरा अर्थ गेहूं, है ना, कनक का अर्थ गेहूं भी होता है, खजूर भी होता है ना। कर, कर का मतलब हाथ भी होता है। टैक्स, है ना, इनको टैक्स होता है, उसे भी कर ही कहते हैं हिंदी में। सूंड, हाथी की सूंड को भी कर ही कहते हैं। किरण और छलना, है ना, छल। अंक, अंक का एक गिनती का अंक भी हो सकता है। गोद, है ना, लैप, गोद भी हो सकता है। कोई चिन्ह भी हो सकता है और भाग्य भी हो सकता है। उसके बाद में अधर, अधर, है ना, अ है वो इसमें उपसर्ग है। धर का मतलब धारण करना भी होता है। तो अधर, अधर का मतलब बिना धारण किए हुए। ये आकाश का पर्यायवाची भी है, ध्यान रखना। आकाश भी कह सकते हैं अधर को, है ना। तो अधर का मतलब होठ, है ना, होठ या फिर लब। तो अधर का मतलब होठ भी होता है, अधर का मतलब आकाश भी होता है। अधर का मतलब नीच लोग होते हैं, नीच, है ना, नीच, नीच भी हो सकता है ना, ऊंच नीच वाला नीच। अधर का मतलब चंचल भी हो सकता है, ध्यान रखना, है ना। तो धीरज धारण नहीं करता उसे चंचल कहते हैं, है ना, एक्टिव। उसके बाद में तीर, तीर का मतलब धनुष से छोड़ा गया बाण भी हो सकता है, कोई नदी का किनारा भी हो सकता है ना। तट, तट का मतलब भी किनारा, बैंक होता है ना। समीप, नजदीक या पास, समीप भी हो सकता है, ठीक है।
उसी के साथ में सवाल देख लीजिएगा। सार्थक व निरर्थक शब्दों को परिभाषित कीजिए। उसके बाद में अलग अलग करना, परिभाषा देनी है दोनों की, है ना। सार्थक शब्दों में अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, देख लेना आप, बताया हुआ है सब, है ना। उसके बाद में एकार्थी व अनेकार्थी शब्दों के उदाहरण लिखिए जो इस पाठ में न हो। मैंने आपको पाठ पढ़ाया है, उसमें न हो, अपनी मर्जी से या और कहीं से लिखने हैं आपको। ओके।